मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, अगर आप किसी अच्छे कोर्स में एडमिशन ले लो और वो कोर्स आपके इंटरेस्ट का हो और एडमिशन मिले किसी अच्छे कॉलेज में, तो समझ लो आपका करियर ऑलरेडी हाफ सेट हो चुका है ना। पर यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कौन सा कोर्स चूज करें, कौन सा कॉलेज बेस्ट है और कौन सा एंट्रेंस एग्जाम कब और कैसे क्लियर करें, और अगर हम अब्रॉड जाना चाहें तो उसके लिए क्या करना होगा। तो आज हम बात करेंगे करियर बिल्डिंग के तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, बेस्ट कोर्स, टॉप कॉलेजेस एंड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। ये एपिसोड आपकी लाइफ की पूरी डायरेक्शन सेट कर सकता है, सो स्टे टिल द एंड। सबसे पहले हम बात करेंगे जो 10th के बाद 3 मेजर स्ट्रीम्स होती हैं उनके बारे में, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। उनमें कौन कौन से टॉप कोर्सेज अवेलेबल होते हैं जिनके जरिए तुम एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं साइंस स्ट्रीम के बारे में। अगर आपने 10th के बाद साइंस लिया है तो ये कुछ पावरफुल करियर ऑप्शंस है तुम्हारे पास। इंजीनियरिंग, इसमें आपको कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, एआई एंड रोबोटिक जैसे करियर ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड में हो तो आप MBBS, BDS, BAMS, BHMS कर सकते हो, और आप प्योर साइंस जैसे BSc इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में जा सकते हो। रिसर्च और टीचिंग के लिए ये फील्ड अच्छी है। और आप BCA भी कर सकते हो, सॉफ्टवेयर, IT, डाटा एंड साइंस के लिए। और आप पैरामेडिकल कोर्सेज भी कर सकते हो, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, मेडिकल, लैब टेक एक्सेट्रा के लिए। और आप एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस में जा सकते हो। ये भी फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड है। अब हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के पास भी काफी पावरफुल ऑप्शंस होते हैं, जैसे CA, CS, BCom, BBA और या इकोनॉमिक्स ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स करके एनालिटिकल एंड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए स्ट्रॉन्ग बेस बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के बारे में। आर्ट्स स्ट्रीम में क्रिएटिविटी, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड करियर ऑप्शंस होते हैं, जैसे BA इन हिस्ट्री, पॉल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी कर सकते हो। और आप लॉयर भी बन सकते हो, और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। और आप होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म करके हॉस्पिटैलिटी फील्ड में करियर बना सकते हो। और आप फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, फाइन आर्ट्स ये कोर्स भी कर सकते हो। ये कोर्सेज क्रिएटिव स्टूडेंट्स के लिए हैं। फॉरेन लैंग्वेज, BEd, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करके आप गवर्नमेंट जॉब्स और एकेडमिक जॉब्स के लिए रेडी हो सकते हो। अब आइए बात करते हैं इंडिया के टॉप कॉलेजेस के बारे में, जो स्ट्रीम वाइज अलग अलग है। सबसे पहले साइंस और इंजीनियरिंग की बात करते हैं। IITs बेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, इसके लिए आपको JEE एडवांस क्लियर करना पड़ता है। NIT एंड IIITs ये नेशनल लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, इसके लिए JEE मेंस क्लियर करना होता है। एक बिट्स पिलानी है, इसमें एडमिशन बिट सेट एग्जाम के थ्रू होता है। एम्स, AFMC ये कुछ टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनमें एडमिशन नीट के थ्रू होता है। रिसर्च एंड साइंस के लिए टॉप इंस्टीट्यूट हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स के कॉलेजेस के बारे में। SRCC, हिंदू, हंसराज कॉलेज ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉमर्स के लिए टॉप कॉलेजेस हैं। सेंट जेवियर कॉलेज ये भी एक अच्छा कॉलेज है, और भी ये कुछ कॉलेजेस हैं। अब बात करते हैं आर्ट्स वालों के लिए। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस हैं आर्ट्स वालों के लिए। अशोका यूनिवर्सिटी प्राइवेट है लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी है। JNU, BHU, AMU ये गवर्नमेंट रन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं। NID, NIFT, IHM डिजाइन, फैशन एंड होटल मैनेजमेंट के लिए बेस्ट है। अब कॉलेजेस तो पता चल गए, पर उनमें एडमिशन कैसे लेना है और कौन से कॉलेज के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, और जानते हैं। अगर इंजीनियरिंग करनी है, JEE मेंस एंड JEE एडवांस देना होता है ITs और NITs के लिए। बिट सेट एग्जाम बिट्स पिलानी के लिए देना होता है। और ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम है जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए देना होता है। अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो नीट का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। ये ऑल मेडिकल कॉलेजेस के लिए होता है, पर कुछ मेडिकल कॉलेजेस अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम बनाते हैं, जैसे एम्स। अगर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की फील्ड में जाना है तो CA फाउंडेशन का एग्जाम देना होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक ड्यू, BHU के लिए देना होता है। IIM इंदौर 5 साल इंटीग्रेटेड MBA के लिए। CLAT लॉयर बनने के लिए। अगर आपको डिजाइन एंड क्रिएटिव फील्ड में जाना है, ये कुछ एग्जाम हैं जो फैशन कोर्सेज के लिए देने होते हैं, और ये वाला एग्जाम होटल मैनेजमेंट के लिए देना होता है।
आप जिस भी स्ट्रीम में हो उसके हिसाब से एंट्रेंस एग्जाम की पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए और 11th क्लास से प्रिपरेशन स्टार्ट करना बेस्ट होता है। इससे तुम्हें 12वीं के बाद टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका सपना है फॉरेन में जाके पढ़ाई करने का तो वो भी पॉसिबल है। बहुत सारे स्टूडेंट यूके, कनाडा, यूएसए, जर्मनी जाते हैं। ये कुछ पॉपुलर एग्जाम है फॉर अब्रॉड और ये कुछ पॉपुलर कोर्सेज हैं। अच्छा, अब्रॉड जाकर पढ़ने के तुम्हारे पास बेनिफिट भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आपको ग्लोबल एक्सपोजर, हाई सैलरी पैकेज, पीआर मिलने का चांस और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। आपके डिसीजन मेकिंग के लिए मैं आपको 4 गोल्डन पॉइंट्स बता देता हूँ, इन्हें कभी मत भूलना। इनके बारे में मैंने लगभग हर वीडियो में बताया है आपको। पहला, इंटरेस्ट और पैशन को बैलेंस में रख करके डिसीजन लेना है। दूसरा, फ्यूचर एंड स्कोप को भी ध्यान में रखना है। एंड थर्ड, अपनी स्किल को समझना है। और फोर्थ, कॉलेज की क्वालिटी को भी देखो। और सबसे इम्पोर्टेंट, कभी किसी दोस्त के पीछे कॉलेज और कोर्स मत चुनो। हर किसी का एप्टीट्यूड अलग होता है। अपनी स्ट्रेंथ को समझो और उसी हिसाब से प्लान बनाओ।